लेकिन हम दावे के साथ इलाके में कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति बतला दे कि 200 रुपया हम किसी से घूस के तौर पर लिए हैं, उस दिन हम राजनीति छोड़ देंगे। अगर 12 बजे रात में भी कोई घटना घटता है इलाके के अंदर, तो हमने प्रयास किया कि वहाँ जाकर के उस समस्या का निदान कर लें। बेगूसराय जिला के अंदर हमारे जितने भी जिला परिषद सदस्य हैं, हम सबसे अधिक अपने क्षेत्र में विकास करवाने का प्रयास किए। स्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मी काफ़ी तेज है। गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में चुनाव की चहलकदमी है, चुनाव के चर्चे हैं। और मैं आपको ज्ञात करा दूं कि बेगूसराय के तेघरा ब्लॉक में सबसे अंतिम दौर में 12 दिसंबर को चुनाव होने हैं। एनआर रसीद कटना शुरू हो चुका है। हावी प्रत्याशी हैं, वो लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, अपना जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जिला परिषद क्षेत्र संख्या 17 के वर्तमान जिला परिषद जनार्दन यादव जी होंगे। चूँकि ये सत्ता में हैं तो सवाल भी इनसे करे होंगे। सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। सर, बुलंद बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कुछ कहूँ उससे पहले तमाम मीडिया कर्म भाइयों को सलाम करता हूँ। सर, सवाल हमेशा सत्ता से होता है। आप 5 साल आपने जिम्मेवारी को संभाला, कौन कौन सा काम है जिसको आपने किया है? मैंने 2016 में मुझ पर जनता ने विश्वास करके अपना बहुमूल्य वोट दे करके मुझे जिला परिषद बनाया। जिला परिषद बनने के बाद बहुत जवाबदेही बढ़ जाता है। चाहे जिस ढंग की समस्या हो, प्रतिनिधि का कर्तव्य होता है उस समस्या में खड़ा होकर के उसका निदान करना। और उसमें हमने प्रयास किया इलाके के अंदर, चाहे जिस ढंग की समस्या हो, केवल विकास करना केवल अति नहीं है। अगर 12 बजे रात में भी कोई घटना घटता है इलाके के अंदर, तो हमने प्रयास किया कि वहाँ जाकर के उस समस्या का निदान करने का। जहाँ तक आपने विकास का सवाल कहे, तो हमारा तो व्यक्तिगत समझ है, बेगूसराय जिला के अंदर हमारे जितने भी जिला परिषद सदस्य हैं, हम सबसे अधिक अपने क्षेत्र में विकास करवाने का प्रयास किए। इसलिए हम दावे के साथ कह रहे हैं कि जिला परिषद का उतना पैसा नहीं है, उतना सरकार की ओर से फंड नहीं मिलता है जिससे विकास करवा सके। इसलिए मुखिया, हमारे जो माननीय मुखिया जी हैं, उनको 70% पैसा मिलता है। हमारे जो पंचायत समिति हैं उनको 20% पैसा मिलता है। मात्र 10% जिला परिषद को पैसा मिलता है, लेकिन जिससे विकास संभव नहीं है। लेकिन हमने प्रयास किया कि जिस विश्वास के साथ हम जैसे एक साधारण आदमी को जिला परिषद बनाया है, तो उस इलाके का विकास कैसे हो, उसके लिए हमने अपने क्षेत्र के अंदर हमारे दल, जिस दल से हम मान लीजिए बिलोंग करते हैं, उस दल के विधायक थे। हमने प्रयास करके हर 8 पंचायत के अंदर 70 लाख 80 लाख उनका पैसा ला करके विकास करने का प्रयास किए। उतने ही नहीं, हमने जो आरओ के अंदर विश्व बैंक से पैसा आता है, आरओ के स्कूटी इंजीनियर से मिल करके बहुत से रोड, जैसे मान लीजिए परबंदा वाला रोड बन गया, आलापुर से राजकिशोर चौधरी तक रोड बन गया जो आरओ को रोड है। अभी बनहारा रोड मान लीजिए टेंडर होने की स्थिति में है। पगठौल में रोड जो बांध बन जाता है उसका टेंडर हो गया है। इस ढंग से हम क्षेत्र में, चाहे मान लीजिए बरौनी में गौरा के लोग जो मार्केट हम लोग जाते थे 11 नंबर गुमती होकर के, वहाँ जाने में महा कष्ट था। उस रोड का हमने आरओ से करवाने का प्रयास किए। लोग सर ये भी कह रहे हैं
कि विधायक जी के कामों को जिला परिषद महोदय अपना काम बता रहे हैं। सही बात आप कहते हैं। विधायक हमरा था, हम विधायक को जिताए हैं, तो हमारा कर्तव्य था कि हम अपने क्षेत्र में के अधिक से अधिक लोगों को पैसा लगाए। आप केवल विधायक की बात कर रहे हैं। हम तो कहते हैं हमारे इलाके में हम जिला परिषद बने 3 पुल, एक तो मान लीजिए बरौनी 2 में बन करके तैयार है। अभी एक पगठौल में जो स्कूटी इंजीनियर आज से 2 महीना पहले जांच करके ले गए हैं जो किस जगह बनना चाहिए। पिपरा में पगठौल से खिदिर चक बला, हाँ, पगठौल से खिदिर चक बहुत दिनों से पिपरा में गाय घाट में पुल बनाने की लोगों की मांग थी, जिसको हमने मान लीजिए विश्व बैंक से जो पैसा आता है उससे बजाबते पास है यहाँ से, उसमें मंत्री का दस्तखत भी हो गया है। केवल मुख्यमंत्री उसमें फंड देंगे, उसके बाद टेंडर होगा, बनेगा। इस ढंग से हम हर पंचायत में, आप चले जाइए गौरा में हमने मान लीजिए मनरेगा से हो चाहे जिस योजना से हो, हमने अपने अनुशंसा पर 3 करोड़ 80 लाख का काम जो चंद दिनों में शुरू होगा। एक सर सवाल रहेगा, हर जगह हम जाते हैं, हर पंचायत में जाते हैं, अक्सर गरीब लोगों का शिकायत होता है घूस पे घर मिलता है, और ये वास्तविकता भी है कि वो आपके नियंत्रण में नहीं है। मुखिया जी वार्ड का ज़्यादा उसमें रोल होता है, लेकिन एक अभिभावक के तौर पे चूँकि सबसे बड़ा पद आपका है, तो आपने उस घूसखोरी को बंद करने के लिए क्या प्रयास किए? आपने कहे केवल इंदिरा आवास में घूसखोरी नहीं है, जो शौचालय मिल रहा है उसमें भी घूसखोरी है, इंदिरा आवास में भी घूसखोरी है, जो दाखिल खारिज चल रहा है, जो ज़मीन का दाखिल खारिज होता है उसमें भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। हमने प्रयास कर करके इस तमाम समस्याओं को लेकर के एक सर्वदलीय बैठक जिसमें हमारे बीजेपी के साथी भी थे, कांग्रेस के साथी भी थे, सीपीआई के साथी भी थे और हम राजद के भी साथी थे, संयुक्त रूप से एसडीओ से बातचीत करने का प्रयास किया। ये तमाम समस्याओं को लेकर के तेघरा में आप कह रहे हैं केवल एक इंदिरा आवास का समस्या नहीं था, 1465 दाखिल खारिज जो लोग ऑनलाइन किया था वह पेंडिंग था। हमने सर्वदलीय बैठक कर करके तमाम प्रतिनिधि लोग जाकर के बातचीत करने का प्रयास किया, और जहां तक उस समस्या का निदान, लेकिन बहुत से कारण है जिसके कारण हम भी दोषी हैं। हम 2-3 वो सवाल एसडीओ साहब के यहाँ ले गए थे, जो लोग कह रहे थे कि इंदिरा आवास के सवाल पर हमको 20,000 रुपया लिया गया है। हमने बजाबते उस बात को लेकर के एसडीओ साहब के यहाँ कंप्लेन किए, और कंप्लेन करने के बाद जब उन लोगों को से के यहाँ पूछा गया तो उन्होंने लिख करके दे दिए कि हमसे एक भी पैसा नहीं लिया गया है। ये वास्तविकता है, और इसलिए हम लगातार कहते हैं कुछ हम सुधरें, कुछ आप सुधरें, कुछ प्रतिनिधि सुधरेंगे, तब जाके देश का विकास होगा और घुसखोरी खत्म होगी। जनता को भी कहीं ना कहीं सहयोग करना चाहिए सर। यदि आपका सहयोग मिलता है, जनप्रतिनिधि का मिलता है, तो जो ब्लॉक का बिचौलिया आता है उसका नहीं चलेगा। कोई शक है इसमें? देखिए, हमको कोई शक नहीं है, हम भी प्रतिनिधि केवल आज नहीं हैं। हम यहाँ मुखिया के रूप में भी नरेश चौधरी को जिताए थे, सरपंच भी हम बजाबते पैक्स अध्यक्ष हैं। हम अभी आपके मीडिया कर्मी के सामने बोलना चाहते हैं, हम भी मुखिया पद बहुत बदनाम होता है, लेकिन हम दावे के साथ इलाके में कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति बतला दे कि 200 रुपया हम किसी से घूस के तौर पर लिए हैं, उस दिन हम राजनीति छोड़ देंगे। तो सही बात है कि प्रतिनिधि को भी ईमानदारी से जनता के बीच जाना चाहिए, इसलिए कि आज हमको अगर कोई कुर्सी मिल रहा है, कहीं हमको एसडीओ के यहाँ कुर्सी मिल रहा है, बीडीओ के यहाँ की कुर्सी मिल रहा है,
तो वह जनता की ताकत है और किसी की ताकत नहीं है। तो जनता पर विश्वास करके उसके साथ ईमानदारी से हमको 5 साल खटना चाहिए। कमाने का तो बहुत तौर तरीका है, ठेकेदारी बंटवारी बहुत से कर सकते हैं आप, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कमाने का बहुत से रास्ता है। लेकिन जनता ने आपको अगर विश्वास कर करके आपको प्रतिनिधि बना करके भेजा है तो आपके उनके विश्वास पर आपको खड़ा रहना पड़ेगा। एक सर आखिरी सवाल होगा कि आप अगले कार्यकाल के लिए लोगों से क्या वादा करते हैं? देखिए, मेरा वादा एक ही है, जो इलाके के अंदर बहुत सी जो समस्या है, रोड छूटा हुआ है, स्कूल का विकास नहीं हुआ है, बाउंड्री छूटा हुआ है, हम निश्चित रूप से जनता से वादा करेंगे कि लेकिन मेरा जो आने वाला जो अगर जनता मुझ पर विश्वास करेगी तो निश्चित रूप से शिक्षा का कैसे विकास हो उस पर हम फोकस करेंगे। पिछले दिन भी किए हैं, उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि हमारे क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज जो एक अनुमंडल स्तर पर बनता है, हम पहले भी हमारे जो माननीय SDO हैं उनसे भी हम बातचीत किए हैं और उन्होंने सहमति दिए हैं। कुछ कारणवश हमारा प्रस्ताव नहीं गया है। आने वाला समय में हम निश्चित रूप से प्रयास करेंगे कि हमारे क्षेत्र के अंदर एक डिग्री कॉलेज की स्थापना हो, जिससे कि हमारे बच्चे कल बेगूसराय चाहे पटना नहीं जाना हो पड़े, हमारे बच्चे को यहाँ से MA तक की डिग्री हासिल हो जाए। हमारा मेरा मुख्य उद्देश्य यही रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे जनार्दन यादव, जिला परिषद क्षेत्र संख्या 17 के वर्तमान जिला परिषद हैं। यह वक्त ही बताएगा जनता किनके कंधों पर जिम्मेवारी सौंपती है। फिलहाल आप बने रहिए बुलंद बिहार के साथ। मैं हूँ रवि मेहता, बेगूसराय बिहार से।